तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ वॉल्यूम 1 नीतू मैम का इंग्लिश में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वर्ब उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें है ना वर्ब अगर हम लोग समझने में जाएंगे तो क्या होता है कि बहुत सारा समझना पड़ता है, प्लस बहुत कुछ को समझ में भी नहीं आता है। और ये बेसिक से है रहने के लिए, लेकिन फिर भी इसमें ये नहीं समझ आता कि क्या सबको पढ़े या कुछ पढ़े, मतलब पढ़े क्या, ये समझ में नहीं आता है। और बहुत सारा ऐसे देखो तो लगता है बाप रे इतना सारा है ऐसे। तो इसको मैं ना नोट्स बनाई हूँ, जो जैसे मेरे समझने के लिए नोट्स बनाई हूँ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपको थोड़ा हेल्प हो जाए इसको समझने के लिए। तो देखो, वर्ब स्टार्टिंग में कैसे है। वर्ब जो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मेन वर्ब और मेन वर्ब होते हैं एक, और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में कौन कौन सा आता है। मेन वर्ब मतलब करना, मैं इसलिए लिखी हूँ जैसे खाना पीना नहाना धोना, ये सब क्या होता है मेन वर्ब में आते हैं। ड्रिंक, ईट, ये सब मेन वर्ब में। जिसके पीछे में ना आता है ना, जैसे खाना पीना नहाना बोल रही हूँ, वो मेन वर्ब में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि सेंटेंस के लास्ट में जो आता है, मतलब इसमें ना वर्ब के बारे में ऐसा नहीं दिया कि वर्ब होता क्या है, या ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा है। बस इतना है कि इनको आपको सेंटेंस के हिसाब से समझना है, आपको सेंटेंस में पकड़ना है कि वर्ब कौन सा यूज़ होना है और कैसे टाइप का यूज़ होना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेन वर्ब तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में एक तो मेन वर्ब होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है। पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है सेंटेंस का, हर एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट जो रहता है ना, तो वर्ब मेन वर्ब होता है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इज़ वॉज वेयर विल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, और मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, आउट टू, विल, मस्ट। इसमें ना मेरे को इनका मतलब तो पता था कि कैन मतलब भी सकना होता है, मतलब कैन आई कमिंग, मतलब कैन आई कमिंग तो यूज़ नहीं करते, मे आई कमिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि कैन जो है ना वो फ्रेंडली दोस्ताना अगर हम लोग को रिक्वेस्ट करते हैं ना, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, तो उसके लिए हम लोग कैन यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन अगर हम लोग ऑफिशियली अगर हम लोग यूज़ करेंगे, ऑफिशियली अगर हम लोग को ऐसा परमिशन या कुछ एप्लीकेशन वगैरह करना है, मांगना है परमिशन, तब हम लोग मे को यूज़ करते हैं। ठीक है, कैन की जगह पे मे यूज़ करते हैं कि मे आई कमिंग या मे आई डू दिस, ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये सब है। और कुड, वुड, शुड, ये सब कुड जो है, कुड मतलब भी सकना होता है। वुड जो है वो क्या होता है, वुड है ना, विल की जगह पे कहीं कहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि विल कहीं ये पास्ट होता है। वुड अगर टेंस सेंटेंस भी अगर पास्ट में है तो विल की जगह पे वो वुड यूज़ होगा। ओके, तो वुड, शुड, मे, माइट, ऑट टू का मतलब यहाँ मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ चाहिए। ऑट टू का मतलब क्या होता है, चाहिए होता है। ओके, विल, मस्ट। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका यूज्ड टू, नीड, डेयर, ये सब क्या होते हैं, मेन वर्ब में ओनली यूज़ होते हैं। मतलब ये सिर्फ जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ होते हैं, और ये जो होते हैं वो मेन वर्ब के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है आपका ऑट टू और यूज्ड टू। अगर किसी सेंटेंस में ऑट टू और यूज्ड टू यूज़ होता है तो वहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। अब वर्ब का बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, वर्ब का बेस फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ पे जो आपको बताई थी कि मेन वर्ब, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब एक ही चीज़ है। ओके, मतलब वही जैसे कि हम लोग ईट, ड्रिंक, ये सब यूज़ करते हैं ना, तो ये क्या होगा, वर्ब का इसको बेस फॉर्म बोलते हैं। तो जिस सेंटेंस में ऑट टू और यूज्ड टू का यूज़ हुआ हो वहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म का यूज़ होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं जो आपको बताई थी वही है कि कैन को हम लोग ऑफिशियली यूज़ नहीं कर सकते हैं, दोस्ताना निवेदन के लिए कर सकते हैं। जैसे कि कैन आई डू, कैन आई मतलब कैन आई डू दिस, या ऐसे आई कान डू दिस, कांट मतलब मैं वो बोल रही है आई कैन नॉट डू दिस। मतलब अगर हम लोग फ्रेंडली एज अ फ्रेंडली या चार लोग के सामने बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग ओरली अगर ऐसा बात करें अपनी डेली रूटीन में, तो हम लोग वहाँ पे कैन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसके अगर ऑफिशियली हम लोग को यूज़ करना है, या रिस्पेक्ट के साथ किसी से बात करना है, या ऑफिशियली आपको किसी के लिए एप्लीकेशन वगैरह लिखना है, तब आप वहाँ पे मे यूज़ करेंगे कैन की जगह पे। ओके, उसके बाद है मे, माइट और मस्ट का यूज़। तो मे, माइट, मस्ट, ये तो सारे मॉडल्स हैं, और आपको मैं यहाँ पे बताई थी कि जो मे, माइट, ये मस्ट जो होते हैं उनको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका मे, माइट और मस्ट। इनका मतलब क्या होता है, देखो मैं इनका मतलब इसलिए लिखी हुई, ये नॉर्मल थिंग्स है, लेकिन मुझे नहीं पता था, तो इनका मतलब नहीं पता था मुझे। हिंदी में तो ये ज़रूरी है ना कि पता रहे कि इसका मतलब क्या होता है। मे का मतलब होता है संभावना,
ओके। माइट का मतलब होता है कम संभावना, और मस्ट का मतलब क्या होता है, अधिक संभावना, ठीक है। मे मतलब संभावना, माइट मतलब कम संभावना, और मस्ट मतलब अधिक संभावना, ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आपको क्या नोट्स करना है कि प्रिंसिपल क्लॉज। देखो आप लोग ये नहीं समझना कि बाप रे इतना सारा है, तो इसमें क्या है ना, आप लोग बुक से पढ़ोगे तो वो आपको और लेंदी लगेगा, बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, आपको बोर लगने लग जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर में यही सब है, तो इसको आप अगर नॉर्मली समझोगे ना तो मतलब ईजी पड़ेगा। अभी तक मैं आपको क्या समझाई हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत सारा बता चुकी, लेकिन है क्या मेन कि मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मतलब जो हम लोग डेली रूटीन में अपना यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हम लोग टेंस में यूज़ करते हैं। अब वर्ब में एक वर्ब की जगह पे मॉडल भी यूज़ होता है। मॉडल मतलब कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ये तो आपको ओनली ऐसे याद रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, और ये जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत सारे वर्ब होते हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसको क्या है उसको मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। तो ये हो गया फिर हेल्पिंग वर्ब, जो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के लिए ही बस यूज़ होता है, ये मेन वर्ब के लिए बस यूज़ होता है। अभी तक मैं आपको बताई वर्ब के प्रकार और ये मॉडल्स, ओके। उसके बाद आपको मैं इसका मतलब बताई ऑट टू और यूज्ड टू। इसको भी आप अपने माइंड में रखना कि जहाँ पे ऑट टू और यूज्ड टू आपको दिख गया वहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ होता है। और कैन और मे माइट का मैं आपको बताई कि कैन जो है वो ऑफिशियली यूज़ नहीं कर सकते हैं, और मे माइट मस्ट का यूज़ आपको याद रहना चाहिए। इसका मतलब कि मे मतलब संभावना, माइट मतलब कम संभावना, और मस्ट मतलब अधिक संभावना, ओके। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में हो। देखो इसके बारे में ना क्वेश्चन आया है, मैं इसको आपको नहीं बताती, लेकिन ये क्या है कि वर्ब का जहाँ पे दिया हुआ है ना चैप्टर, वहाँ पे इसका क्वेश्चन आया है कि जहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये अभी एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा भी जा रहा है। बोलते हैं कि अभी एग्जीक्यूटिव पैटर्न जो आ गया है ना, उस पर ये इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में, ये हो गया वर्ब हो गया, पेसिव वॉइस हो गया, इन सबको ना बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा जा रहा है। तो आपको बेसिक नॉलेज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ईजी भी है अगर आप समझना चाहोगे तब, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज अगर इसमें बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में हो, और सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट या सो दैट होता है जो, वो इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तथा पर्पस का बोध हो तो मे का प्रयोग करते हैं। अब मतलब आपको मैं बताती हूँ कि प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब क्या होता है। देखो ये आपका सेंटेंस है, वी इट सो दैट वी मैनी लाइफ। आप यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, आगे पढ़ा दूँगी मैं, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो ये क्या है, वी इट सो दैट वी मैनी लाइफ, वी मैनी लिव, ओके। तो इसमें क्या होगा कि वी इट जो है ना आपका, वी इट वो प्रिंसिपल क्लॉज है, ओके। वी इट क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो यूज़ किया है उसको बता रहे हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो सो दैट, दैट या इन अदर दैट जो यूज़ होता है ना, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। उसके बाद जो इधर का सेंटेंस होता है उसको भी आपका नॉर्मल सबऑर्डिनेट क्लॉज ही बोला जाता है। इनको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं ऐसे तो आप, ठीक है। तो ये इनको डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे बोलते हैं। वो स्पीच पढ़ोगे आप, अब तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप समझो कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में हो, मतलब ये जैसे कि वी इट, ये प्रेजेंट टेंस में है। और अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब ये सो दैट या दैट का अगर यूज़ किया हो, इससे अगर सेंटेंस प्रारंभ हुआ हो जी, और जो ये है पर्पस मेन, उससे पर्पस का बोध होता हो, मतलब वी मे लीव। यहाँ तक तो हमको ये था कि हम लोग जब हम लोग खाना खाएंगे तब हम लोग मतलब बहुत दिन तक ऐसा रहेंगे, ऐसा वाला है ना, वी मे लीव। तो इसमें अगर पर्पस का बोध होता हो ना, तो इसमें हम लोग मे का यूज़ करते हैं, ठीक है, मे का यूज़ करते हैं, ये आप याद रखना। उसके बाद आपका क्या है कि ये बस एक ही पेज है, ओके, बस एक ही पेज है। उसके बाद पूरा वर्ब आपका ख़त्म। जो नीतू मैम के बुक में जो 4 5 6 बहुत सारे पेज का बताया हुआ है, उसको मैं आप इसको नॉर्मली आपको एक ही पेज में कंप्लीट करके बता रही हूँ, ठीक है। इन शॉर्ट मेरे नोट्स आपको मैं कहीं ना कहीं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें उसके बाद क्या बताया गया है कि शैल या विल का यूज़ किस में किया जाता है। तो ऐसा हम लोग सेंटेंस जानते हैं कि शैल या विल का यूज़ किस में किया जाता है। नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था भाई, मुझे कौन सा पता था, मुझे भी अभी ही पता चला है, ओके। मैं कोई इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं थी, मैं पढ़ चुकी हूँ, कोचिंग ले चुकी हूँ, उसके बाद आप लोग को पढ़ा रही हूँ। कि कोई बच्चे होते हैं ना जिनके पास बुक भी नहीं होता है और वो कोचिंग भी नहीं कर पाते हैं, तो उनको मैं मतलब
पढ़ाती हूँ थोड़ा बहुत, मैं सब अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे अगर वो अटक रहे हैं तो फिर वो बताओ, और अगर आपको कुछ डाउट भी रहता है ना तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। मैं जहाँ कोचिंग करती हूँ या फिर जो मुझे समझ में आएगा वो मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे शेल या विल है, तो शेल या विल का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, तो आई और वी में हम लोग शेल का यूज़ करते थे अभी तक। ओके, इसको ध्यान से सुनना थोड़ा सा कि आई और वी का यूज़ हम लोग शेल में यूज़ करते थे अभी तक। लेकिन जैसे कि ये कमांड है, प्रॉमिस है, थ्रेट है, डिटर्मिनेशन है, कंपल्सन है, इन सब में ना शेल या विल का यूज़ हम किसी में भी कर सकते हैं। जैसे आई वी के अलावा और कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ही सी इट नेम, ऐसा कुछ होता है ना, ही सी इट नेम, प्लूरल, सिंगुलर, ये सब होता है। तो ये आई और वी के साथ अक्सर हम लोग शेल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन इनका यूज़ होता है ना, तो हम लोग इसमें शेल और विल दोनों का यूज़, मतलब आई और वी में हम लोग विल का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इनको याद रखने के लिए आप कैसे करोगे, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, बस इतना ही तो याद रखना है। आदेश करो किसी को, या वादा करो, या धमकी दो, दृढ़ संकल्प दो, या अनिवार्यता दो, मतलब आप इसको सेंटेंस में, आपको मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी अगर आपको चाहिए तो। बस आप कमांड, ये सब आप याद रख लेना। ओके, उसके बाद है अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तब इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, अगर पास्ट से शुरू हो तब इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, इसको भी मैं आपको नहीं बताती क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं था, लेकिन इसके बारे में ना आगे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरा कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे, तो पहला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि आई विल कम एंड आई विल मीट यू, तो इसको मैं आपको बाद में डिटेल से समझाऊंगी, अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।